हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंधविश्वास का सच इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक भूत बाधा क्या है, भूताटकी क्या है, चुड़ैल क्या है, बच्चों के अंदर वो कैसे घुस गई थी, ऐसा लोगों का कहना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अंधविश्वास का सच इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं एस चौहान। बचपन से हमारे ऊपर जो भी संस्कार किए जाते हैं वो अंत तक रहते हैं, लेकिन पढ़ाई के द्वारा बहुत प्रयासों से वो कम भी हो सकते हैं, वैसे के वैसे नहीं रहेंगे। उसके लिए उस प्रकार का वातावरण चाहिए, वाचन चाहिए, चिंतन मनन चाहिए। ये एक शासकीय वसति गृह में लड़कियों के अंदर किस प्रकार से भूताटकी या चुड़ैल घुस गई और उसकी जानकारी क्या है, ये आपको पढ़ के दिखाता हूँ। दैनिक भास्कर में खबर छपी है, ये देखिए, पढ़ के सुनाता हूँ मैं अभी आपको। और उसके पीछे का रहस्य क्या है ये भी देखते हैं हम। टाइटल है, डोमा प्रकरण की जांच का निकला निष्कर्ष। अब क्या है ये थोड़ा आगे बताता हूं मैं। और टाइटल है दूसरा, आश्रम शालाओं में अंधविश्वास के खिलाफ छेड़ी जाएगी मुहिम, अनिस ने किया फैसला। अफवाहों ने बढ़ाई दहशत। अब कौन सी दहशत है ये देखते हैं हम। महाराष्ट्र का अमरावती जिला है और चिखलदरा परिसर है और तहसील भी है वो। चिखलदरा तहसील की शासकीय आदिवासी आश्रम शाला डोमा में 4 अगस्त से सामने आए कथित भूत बाधा के मामले की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने सोमवार को सुबह से शाम तक सूक्ष्म निरीक्षण किया। जांच की समिति के अनुसार एक छात्रा से शुरू हुआ असामान्य व्यवहार 19 छात्राओं तक पहुंच गया। छात्रावास के एक ही हॉल में 12 से 17 वर्ष की छात्राएं रहती थी। समिति ने मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थियों से चर्चा की। उसके बाद में कहा है कि अत्यधिक मानसिक तनाव, भावनात्मक दबाव, असुविधा और सामूहिक भय के कारण डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर तथा सामूहिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समिति ने स्पष्ट किया है कि इसके पीछे भूत बाधा या किसी अलौकिक शक्ति का कोई आधार नहीं है, क्योंकि पिछले 44 वर्षों से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ये संशोधन कर रही है। ये निष्कर्ष निकाला है उसने कि इस दुनिया में भूत, भानामती, जादू टोना, तंत्र मंत्र, देवी का शरीर में प्रवेश, ज्योतिष्य आदि ये काल्पनिक बातें हैं। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस घटना को उन लोगों ने भूताटकी के रूप में प्रचार मिलने की अफवाहें फैलने से पालकों तथा विद्यार्थियों में भय बढ़ा, डर बढ़ गया, जिसके चलते छात्रावास लगभग खाली हो गया। समिति ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास नहीं करने की अपील की है। डोमा प्रकरण के बाद समिति ने मेलघाट की 100 आदिवासी आश्रम शालाओं और छात्राओं में अंधविश्वास के खिलाफ जन जागरण की तैयारी शुरू कर दी है। समिति मतलब अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। इसके लिए आदिवासी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और स्कूल स्तर पर सक्रिय सहयोग की अपेक्षा जताई गई है। इस अभियान में राष्ट्रीय महासचिव अभानिस के हरीश देशमुख, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट गणेश हलकारे, जिला सचिव हरीश केदार के मार्गदर्शन में सुधाकर चिलात्रे, रेखा आकरे, जीटी मावस्कर गुरुजी और मंदार लाडवीकर का सहयोग रहा। राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर बी.डी. बेलसरे और जिलाध्यक्ष संजय देशमुख और जिला संगठक शेखर पाटिल ने नागरिकों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि अफवाह के कारण दहशत फैल जाती है।
आगे ये भी बताया है यहाँ कि ये जो प्रकरण है इसमें भूत बाधा नहीं है ये, सामूहिक मानसिक तनाव का नतीजा है। दोस्तों, जिस प्रकार से अपना शरीर बीमार पड़ता है, उसी प्रकार से हमारा मन भी बीमार पड़ता है। हमारे मन के अंदर कई प्रकार की मानसिक बीमारियाँ हो सकती है, जैसे अनेक लोगों को डर लगता है, ऊँचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, अन्य चीज़ों से डर लगता है, उसे हिस्टेरिया कहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बाकी जो सभी लोग दूर खड़े हैं, वो मेरे दुश्मन हैं, वो मुझे मार सकते हैं, इसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। अनेक लोगों के शरीर में देवी-देवता आने का वो नाटक करते हैं या एक प्रकार का ये रोग है, उसे वो करीपटथीसिया कहते हैं, बड़बड़ करते हैं। ऐसे कई प्रकार के मानसिक रोग होते हैं। मानसोपचार तज्ञों की कमी है हमारे देश में। मानसिक दृष्टि से कोई भी यदि इस प्रकार का बर्ताव करता है, तो उसे मानसोपचार तज्ञ के पास में लेकर जाना चाहिए। एक किताब लिखी है मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर श्रीकांत जोशी ने, मनोविकाराचा मागोवा। इसमें कई केसों का उन्होंने रिपोर्ट लिखा है कि किस प्रकार से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है और उनको क्यों लगता है कि जादू टोना कर दिया मेरे ऊपर, भूत बाधा हो गई। पहले वो सामान्य व्यवहार करते थे, उसके बाद में उनका व्यवहार किस प्रकार से बदल गया, पूरा इसमें ब्यौरा दिया है। अब पूरा ब्यौरा मैं नहीं बताऊँगा आपको, मैं अंत में जो सारांश है कि ये हमारा मन क्या है, मन के अंदर क्या हमने रखना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, ये थोड़ा-सा बताता हूँ। वो लिखते हैं कि मन म्हणजे माणूस, मन का अर्थ है इंसान, मेरे विचार, मेरी कल्पनाएँ, मेरी भावनाएँ, मेरे सुख और दुःख, मेरा मन अर्थात मैं। यह मेरा मन मेरे उज्ज्वल भविष्य के लिए उसे अच्छा रखना बहुत आवश्यक है और मन के बीमारी के जो शत्रु है, दुश्मन है, क्या-क्या है, वो भी आगे लिखा है उन्होंने। चिंता, चिंता से आदमी बहुत परेशान हो जाता है, ये आपको मालूम है। भीति, डर, हम सभी ने सुना है कि जो डर गया समझो मर गया। तो वो जो भीति है, मराठी में कहते हैं उसे डर, संशय, डाउट, नैराश्य, क्रोध और ऐसी अनेक बातें जिससे हमारा मन विचलित होता है, हमें नींद नहीं आती है, हमें परेशानी होती है और हम उसी में बिज़ी हो जाते हैं, इसलिए अच्छी-अच्छी बातें हमें समझ में नहीं आती है। इसलिए डॉक्टर श्रीकांत जोशी जी ने कहा है, वो मुंबई में रहते हैं, कि हमारे मन को हमें काबू में रखना चाहिए, चिंता मुक्त जीवन हमने व्यतीत करना चाहिए, उस प्रकार का वातावरण भी चाहिए। आपके घर में यदि अंधश्रद्धा युक्त वातावरण होगा, तो आप भी वैसे ही बनोगे। बचपन में मुझे भी मेरे माता-पिता कहते थे कि उधर मत जा, उस आम के पेड़ पर भूत है, जंगल में चुड़ैल है। वही बात है मेरे भी दिमाग में आ गई थी। कई वर्षों तक मैं उसी को सच मानते रहा। आजकल स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ मैं कि भाई भूतों के पैर कैसे होते हैं? वो कहते हैं उल्टे होते हैं। कपड़े कौन से पहनते हैं? सफ़ेद पहनते हैं। कहाँ रहते हैं? कब्रिस्तान में रहते हैं, बड़ के पेड़ पर रहते हैं या इमली के पेड़ पर रहते हैं या कुएँ में रहते हैं। कितने बजे दिखते हैं? बच्चे कहते हैं 12 बजे। कब-कब दिखते हैं और अमावस और पूर्णिमा को दिखते हैं। अंतिम प्रश्न गूगली वाला मैं उनको ये पूछता हूँ कि तुमने भूतों को देखा क्या? उनकी विकेट डाउन हो जाती है। वो कहते हैं हमने नहीं देखा। उनको उनके मम्मी ने बताया, उनके दादा-दादी, ज्येष्ठ नागरिकों ने बताया कि भूत होते हैं, क्या-क्या करते हैं। यही बातें उनके दिमाग में फिट हो गई। उनको आगे चल के
वही लगता है, अंधश्रद्धा युक्त बातें उन्होंने सुनी है। कहीं-कहीं नींबू मिर्ची की मालाएँ वो देखते हैं। कई प्रकार के कर्मकांड लोग महिलाएँ भी करती हैं। जप, तप, उपवास करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको किसी गुरु के नाम से, इसके नाम से, उसके नाम से व्रत करते रहती है महिलाएँ। वही हमारे बच्चे देखते रहते हैं। किसी के शरीर में देवी आ जाती है, वो बड़-बड़ करती है, उछल-कूद करती है। ये बच्चे देखते हैं, इनको लगता है कि इस प्रकार से घटनाएँ घटित होती है तो सच होगा, चुड़ैल होगी, भूत होगा। वातावरण में इस प्रकार से वो देखते हैं, तो वो भी मान लेते हैं। जब वो स्कूल में जाते हैं, तब शिक्षकों ने भी उनको बताना चाहिए कि भूतों का अस्तित्व दुनिया में नहीं है, चुड़ैल नहीं है, जादू-टोना से मच्छर भी नहीं मर सकता। ऐसे शिक्षक उनको बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन हमारे बहुत से शिक्षक भाई गले में ताबीज़ पहनते हैं, हाथों में काले धागे पहनते हैं, अंधविश्वास युक्त काल्पनिक बातें करते हैं। वही बातें बच्चे सच मान लेते हैं। माँ के बाद शिक्षकों की बातें बच्चे सच मानते हैं, इसलिए माताओं ने और शिक्षकों ने बच्चों को काल्पनिक बातें नहीं बतानी चाहिए। वातावरण में भी इधर-उधर से वो बातें सुनते रहते हैं। अब मीडिया का भी देखिए आप, पुराने ज़माने में अनेक फ़िल्में जो बनी थी, वो अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली फ़िल्में थी। उनका नाम यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो गुमनाम एक नाम की फ़िल्म है। उस फ़िल्म में पिकनिक मनाने के लिए अनेक सदस्य जाते हैं। हर रोज़ हैरत-अंगेज़ तरीके से एक व्यक्ति गायब हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। एक-एक, एक-एक व्यक्ति मरते जाते हैं। उससे अंधविश्वासी लोगों को लगता है कि अपने आप गायब हो गया, किसी आत्मा ने, चुड़ैल ने उसे मार डाला, लेकिन वैसा नहीं है, मारने वाला इंसान ही होता है। दूसरी फ़िल्म जानी दुश्मन, किसी भी दुल्हन की लाल चुनरी यदि होगी तो वो जो जानी दुश्मन है, संजीव कुमार को दिखाया है, वो पीछा करता है और उसको मार डालता है। राम से बंधु की अनेक फ़िल्में, वो भी भूत, चमत्कार, चुड़ैल, ऐसे ही अद्भुत चमत्कारिक बातें उसमें बताते हैं। काहे के लिए? टीआरपी बढ़ाने के लिए, फ़िल्मों को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। लोग ऐसी काल्पनिक बातों से डरते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है, इसलिए लोग भी देखते हैं। और इनको यदि निर्माताओं को कहा कि इस प्रकार का अंधविश्वास क्यों फैलाते हो, तो वो कहते हैं, लोगों को जो चाहिए वो हम देते हैं, ये उन्होंने करना नहीं चाहिए। क्रिकेट खिलाड़ी या अन्य खिलाड़ी देखिए, गले में ताबीज, चेन, अलग-अलग रत्नों की अंगूठियाँ उँगलियों में रहती है, काला धागा रहता है। बस वो खेलते हैं, बच्चे उनको आदर्श मानते हैं और बच्चों को लगता है कि हमने भी इसी प्रकार से रहना चाहिए और ये कोई गलत नहीं है, अंधविश्वास इससे बढ़ता है। अंधविश्वासी होना गलत बात नहीं है, लेकिन अंधविश्वास के कारण हमें बुआ, बाबा, महाराज, आपू-टापू, ये जो आंतरिक-तांत्रिक जो ठग-महाठग लोग हैं, ये हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। उससे हमने दूर रहना चाहिए। बचपन में बच्चों ने जो-जो देखा है, सुना है, वही उनके दिमाग में सेव हो जाता है और फिर इस प्रकार से डोमा के छात्रावास में सामूहिक रूप से सब डर गए, उनको मानसिक रोग हो गया, हिस्टीरिया भी आ गया, तनाव आ गया, डिप्रेशन में चले गए। ये इस प्रकार की ये बातें एक दूसरे से मिली-जुली है। मराठी सीरियलों में भी अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली कुछ सीरियलें हैं। अभी कुछ दिन पहले सुना था मैंने, रात्रि से खेळ चाले, उसका हिंदी में भी किया गया है। मतलब रात में खेल चलता है, आत्मा आती है, भटकती है, पकड़ती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। ये काल्पनिक बातें दिखाने का प्रयास करते हैं, ये गलत बात है। अभी-अभी नहीं,
मराठी सीरियल आई है, वो नाम है वशीकरणम। मतलब एक व्यक्ति या एक महिला दूसरे महिला को, व्यक्ति को वश में कर सकती है। ऐसा हो सकता है क्या? ये अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं इस प्रकार के सीरियल, फ़िल्में, हमारे जो आदर्श है समाज में। बच्चे वही देखते हैं, क्या सीखेंगे बच्चे इससे? अंधविश्वास को फैलाने का कार्य हम ही करते हैं, बच्चों का क्या दोष है? लेकिन उस अंधविश्वास से हमने निकलना चाहिए, पढ़ने से, चिंतन करने से, स्कूल, कॉलेज में सिलेबस में वैसे चैप्टर्स चाहिए। भूत क्या है? वो कहाँ होते हैं? जादू टोना से कोई मर सकता है क्या? देवी देवताओं का शरीर में आना क्या है? तंत्र मंत्र क्या है? ज्योतिषियों में सच्चाई बताने की कितनी धमक है? कितने प्रतिशत सही है ज्योतिष? ये शास्त्र है क्या? इसके बारे में चैप्टर्स चाहिए, और उसको पढ़ाने वाला भी व्यक्ति, शिक्षक, प्राध्यापक तर्कशील चाहिए। तब बच्चों के दिमाग का अंधविश्वास दूर होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों के अंदर आएगी। नहीं तो इसी प्रकार से डोमा के आश्रमशालाओं में जैसे हुआ है वैसा हो सकता है। लेकिन सभी पालकों से, अभिभावकों से मेरा निवेदन है दोस्तों कि इन बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। बच्चों को डराओ मत अदृश्य शक्ति के नाम से। यदि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति होगी तो 80 लाख का इनाम रखा है अबानीस ने। भूत दिखाओ, जादू टोना से मार के दिखाओ, 90% हमारा भविष्य बताओ, ऐसा वो लोग कहते हैं पिछले 44 वर्षों से। लेकिन कोई भी माई का लाल सामने नहीं आया, जो भी आया है वो भाग गया। कोई भी अपने मन की बात बता नहीं सकता। चिट्ठी पर से कुछ भी झूठ मार तो कोई भी बता सकता है फिक्सिंग के द्वारा, क्योंकि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। जब तक दुनिया में भोले भाले लोग होंगे तब तक कुछ चालाक लोग, षड्यंत्रकारी लोग इसी प्रकार से बेवकूफ बनाते रहेंगे। सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें, अंधविश्वास दूर करने में। सिलेबस वैसा उन्होंने बनाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। 2013 में जादू टोना विरोधी कानून बनाया गया है, उसमें बताया है कि भूत वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। भूतों के नाम से यदि कोई किसी को मारता पीटता है, यातनाएं देता है, अमानवीय अत्याचार करता है तो 7 साल की सजा हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 का जुर्माना भी हो सकता है। उस कानून का प्रचार प्रसार धड़ल्ले से करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। होना चाहिए। हर स्कूल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। अंधश्रद्धा निर्मूलन करने वाले लोगों को वहाँ बुलाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, डिबेट रखनी चाहिए, विविध प्रकार की स्पर्धाएं आयोजित करनी चाहिए। लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, नाट्य प्रतियोगिता, ऐसा शैक्षिक वातावरण जब तक सरकार आयोजित नहीं करेगी तब तक अंधविश्वास यूं ही हमारे दिमाग पर दबाव डालते रहेगा, हमको गुलाम बनाते रहेगा। दोस्तों, जो सच मुझे लगा, जो सच है, ऐसा मैं कहता हूँ। आपको पटता हो तो लीजिए। मेरे वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अंधविश्वास को छोड़िए और देश को महान बनाइए। धन्यवाद।